We don't develop followers, we always produce leaders. एक ऐसा तालीमी इदारा मौजूद है हैदराबाद में जिसने बहुत ही कम अरसे में बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है। जी नाज़रीन, मेरी मुराद है टैब्स, जो कि एक ज़बरदस्त इदारा है और एक अरसे दराज से जो है वो तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है। बच्चों के वालिदैन ने हम पर इतना ट्रस्ट किया क्योंकि यहाँ फैकल्टी भी और इनका टेस्टिंग सिस्टम भी इतना बेहतरीन था शुरू में, और आज भी वही सूरत हाल है जो ये लेके चले थे, और फिर उसके बाद ये एक ब्रांड बनता चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान जी। नाज़रीन, हैदराबाद में वैसे तो तालीमी इदारे बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसा तालीमी इदारा मौजूद है हैदराबाद में जिसने बहुत ही कम अरसे में बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है, और अपने तालीमी मयार की वजह से और उसकी फ़ैकल्टी की वजह से और एक बेहतरीन मयार होने के बायस वो बहुत ही कम अरसे में बुलंदियों को छूता हुआ बहुत ऊपर आ चुका है और शहर हैदराबाद में एक मकबूल तरीन तालीमी इदारा और मुस्तनद तालीमी इदारा बनता जा रहा है। जी नाज़रीन, मेरी मुराद है टैब्स, जो कि एक ज़बरदस्त इदारा है और एक अरसे दराज से जो है वो तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है। टैब्स के हवाले से वक्तन फ़वक्तन हैदराबाद न्यूज़ आपको बताता रहा है, और एक अच्छा तालीमी इदारा है जहाँ पर हर तरह की तालीम दी जा रही है। कॉलेज भी मौजूद है इनका, ये लोग मुख्तलिफ इनके टेस्ट भी करवाते हैं। इसके अलावा स्कूल भी मौजूद है और बहुत सारे मुख्तलिफ तालीमी जो शोबाजात होते हैं, मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें जो है वो इनकी जानिब से पढ़ाई तालीम दी जाती है। एक बहुत हैदराबाद का एक बहुत बड़ा नाम भी अब से कुछ अर्सा कबल टैब्स के साथ जो है वो जुड़ चुका है। प्रोफेसर नासिरुद्दीन शेख साहब, जो कि शहर हैदराबाद का एक बहुत बड़ा नाम है तालीम के हवाले से। गवर्नमेंट कॉलेज कॉलीमुरी के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी बड़ी खिदमात हैं, उसको यूनिवर्सिटी बनाने में भी उनका बड़ा किरदार है, और एक अरसा दराज उन्होंने जो है वो वहाँ पे अपनी खिदमात अंजाम दी एज ए प्रिंसिपल। उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी बनी तो एज ए वाइस चांसलर, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने टैब्स को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया और आजकल एज ए प्रिंसिपल टैब्स में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं प्रोफेसर नासिरुद्दीन शेख साहब से और उनसे जानते हैं कि वो टैब्स में किस तरह खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनके साथ जो है वो टैब्स किस तरह आगे बढ़ा। जी अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अज़ई साहब, बड़ा डिटेल तारुफ आपने करा दिया मेरे हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह टैब्स, जैसा कि आपने तारुफ में अपने कह ही दिया है कि टैब्स ने बड़े कम अरसे के अंदर एक अपनी शनाख्त डेवलप की है हैदराबाद में। एकेडमी से डेवलप होने वाला ये इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ एक ट्यूशन एकेडमी था और ख़ास तौर पे इसको जो है एंट्री टेस्ट के हवाले से डेवलप किया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के शहरियों ने, उनके वालिदैन ने, बच्चों के वालिदैन ने हम पर इतना ट्रस्ट किया क्योंकि यहाँ फैकल्टी भी और इनका टेस्टिंग सिस्टम भी इतना बेहतरीन था शुरू में, और आज भी वही सूरत हाल है जो ये लेके चले थे। उसकी वजह से एक शनाख्त भी बना, उस्ताज़ा भी जो वेल नोन उस्ताज़ थे शहर के, उन्होंने ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद ये एक ब्रांड बनता चला गया। अब हैदराबाद में जहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के दरमियान अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल था, बिल्कुल इसने बहुत जल्द अपनी जगह बनाई, और फिर जल्द ही इनके जो है वो कॉलेजेस डेवलप हुए। पहले बॉयज़ कॉलेज डेवलप किया गया, फिर उसके बाद गर्ल्स कॉलेज, फिर उसके बाद स्कूल, और बाद में जो है वो मॉन्टेसरी सिस्टम को जो है इसके पूरे सिस्टम को कैम्ब्रिज टैब्स सिस्टम का नाम दिया गया। पहले तो सूरत हाल ये थी कि बॉयज़ कॉलेज अलहदा था, स्कूल अलहदा था, गर्ल्स का स्कूल अलहदा था, लेकिन अभी हमने इसकी रिसेंटली हमने इसकी रिफ्रेमिंग और की, क्योंकि आपको पता है कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हमने बहुत सारा चीज़ों को एवेल्यूएट किया और ये देखा कि हमें जो है वो अब हमने प्री नर्सरी से लेकर जो है वो 8th क्लास तक जो है वो हमने अपना कैंपस ही अलहदा कर दिया। मुकम्मल तौर पे उस कैंपस को हम जो है वो एपटेक के पीछे वाली साइट पर जो है ले गए हैं, उससे करीब ले गए। वहाँ पर अब हमारा जो है वो नेक्स्ट सेशन जो अभी कमिंग एकेडमिक सेशन आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास प्री नर्सरी से 8th क्लास तक जो है वहाँ कैंपस होगा। ये जो हम बैठे हैं ये मौजूदा कैंपस अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑटोबान पर मौजूद है, और मेन ऑटोबान पे हवेलियों के करीब मौजूद है, और मेन रोड पर है। इसकी 3 जो है स्टोरीज़ हैं हमारे पास, और उस पर तीनों स्टोरीज़ पे NF क्लासरूम्स हैं। तो इस तरीके से हमने ये फ़ैसला किया कि 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर गर्ल्स को अलहदा कर दिया जाए, बॉयज़ को अलहदा कर दो। एक फ्लोर पर हम
अपने जो है वो गर्ल्स स्कूल्स और कॉलेजेस को सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी कहा जाता है, वो यहाँ और इससे ऊपर वाले हिस्से में लेबोरेटरीज़ हमारी सारी हैं। और उसके बाद जो है जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, और फिर उसके बाद उस कंप्यूटर लैब और दूसरी साइंस लैब्स ये सारी और लाइब्रेरी इससे ऊपर वाले हिस्से में। और सबसे ऊपर जो है वो हमारे बॉयज़ कॉलेज की स्कूल्स और क्लासेस, यानी 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर। इसी तरीके से हमने फिर अभी रिफ्रेमिंग के लिए फिर हमने ये देखा कि हमारी फैकल्टी को मज़ीद कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो हमने जो है वो न्यू फैकल्टी मेंबर्स बाकायदा उन्हें जो है वो इंटरव्यूज़ से तो बाद में पहले उनका रिटन टेस्ट डेवलप किया ताकि उनकी कैपेबिलिटीज़ का हमें पता चल सके। वो फिर उसके बाद उन्हें जो है वो इंटरव्यू और डेमोस्ट्रेशन के ज़रिए उनको कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या हैं, और फिर वो कैसे टीचर्स हैं जिनके बच्चों, आप अपने बच्चों को, हमारे पास कॉन्फिडेंस से बच्चा भेजता है, वालिदैन अपने बच्चों को भेजते हैं, तो कम से कम हम उनके कॉन्फिडेंस से पूरा उतरें। इसलिए हमने ये फ़िलहाल इस तरह हम टीचर्स की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी करा रहे हैं ताकि हमारे पास एक अच्छे टीचर्स, क्लासरूम टीचर्स जिसमें असेसमेंट सिस्टम है, क्लास मैनेजमेंट सिस्टम है और फिर मोटिवेशनल सिस्टम है, ये सारे जो है। और फिर उसके बाद जो है वो स्पेशली सब्जेक्ट टीचर्स की ट्रेनिंग्स, कि वो अपने सब्जेक्ट्स को किस तरीके से डिलीवर करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अब उन्हें हम ट्रेन कर रहे हैं बाकायदा सिस्टम की तरीके से जो है वो सारी चीज़ें। वो भी आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो फिर जो बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे कराई जाती हैं। तो याद रखिए कि हर साल अगर इस वेन्यू पे हमारे पास अगर जगह नहीं भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने लास्ट ईयर पब्लिक स्कूल का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर अपना पूरा जो है वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराया था, पूरा स्पोर्ट्स कंपटीशन कराया था। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर हम बच्चों को जो है वो खिलाने भी ले जाते हैं। हमारे बच्चे डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर हम साइंस फेयर्स की एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, बुक फेयर्स की एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, आर्ट्स एंड डिज़ाइन, यानी तमाम क्रिएटिविटी जो बच्चे के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द एजुकेशन, स्पेशली नॉट ओनली द बुकिश एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू गिव द डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन। तो ये सारे आस्पेक्ट्स को ये अदारा कवर करता है। दैट्स वाई द पेरेंट्स हैज़ कॉन्फिडेंस ऑन अस। और माशाल्लाह रिजल्ट्स भी जो लास्ट ईयर के हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इससे कंसर्न नहीं था, लेकिन जो मैंने देखा जब मैंने आया और यहाँ आके 9th मैट्रिक के मैंने रिजल्ट्स देखे तो माशाल्लाह बच्चों के ज़्यादातर A1 और A ग्रेड्स थे। तो उससे मुझे ये महसूस हुआ कि टीचर्स आर वर्किंग हार्ड, ऑल्दो दे रिक्वायर्ड ट्रेनिंग्स एंड अदर प्रोग्राम्स। और वो जो मेरा हिस्सा था वो मैंने डालना शुरू किया कि टीचर्स को किस तरह से ट्रेन कराया जाए और किस तरीके से एजुकेशन प्लानिंग की जाए, लेसन प्लानिंग किस तरीके से टीचर्स को जो है दी जाए। ये अब मैं उन आस्पेक्ट्स को कवर कर रहा हूँ और उसको भी देख रहा हूँ कि कम अज़ कम जो है वो किसी भी आस्पेक्ट से हमारा इदारा कहीं पर भी पेरेंट्स को शिकायत ना हो पाए और हम एक अच्छे तरीके से बच्चे को न सिर्फ पढ़ाएं बल्कि उसकी तरबियत भी कर सकें और माशरे का एक अच्छा शहरी बना सकें। ज़बरदस्त माशाल्लाह। सर आपने गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी में एक लंबा टाइम आपने दिया है माशाल्लाह, और गवर्नमेंट कॉलेज कालीमोरी एक ऐसा इदारा है हैदराबाद का जिसके पास एजाज़ हैं, बहुत बड़े बड़े एजाज़ हैं कि इस इदारे ने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं। इस इदारे के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कई प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स बने हैं, बहुत बड़ी पूरी दुनिया में उन्होंने उनका नाम, हमारे इदारे का नाम रोशन किया शहर का। तो अब माशाल्लाह से आप टैब्स में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो आप ऐसी कोई पॉलिसी वगैरह लेकर आए हैं ऐसी चीज़ें कि टैब्स भी ऐसे जो है वो टैलेंट को प्रोड्यूस करें? बहुत शुक्रिया। मैंने अभी अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी मेरा नारा था कि वी डोंट डेवलप फॉलोअर्स, वी ऑलवेज प्रोड्यूस लीडर्स, और वह हमने करके भी दिखाया। हर 24 साल के अंदर, जिसमें से 7 साल जो है वो मेरी लीडरशिप का था। कुछ अर्से प्रिंसिपल 2015 में मैंने एज ए प्रिंसिपल वहाँ चार्ज लिया था, तो 3 साल में ही हमने उसे पूरा स्ट्रक्चरली जो शहर का एक बिल्कुल नेगलेक्टेड इदारा था उसको फ्रंट पे लेकर आए। और फ्रंट पे लाने के बाद उसके एजुकेशनल सिस्टम में जब मैं आया था तो लोगों से कहता था कि वहाँ एडमिशन, लोग कहते नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में, और जब कोई 2 साल के बाद लोग सिफारिशें करवाते थे कि यहाँ एडमिशन चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको यूनिवर्सिटी में भी डेवलप किया। जब एक नाम डेवलप हुआ, उसके स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हैदराबाद की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से है। तो वो अरसा भी हमने वहाँ गुजारा, और फिर उसके बाद जो है आज तो यकीनन वो तमाम पॉलिसीज़ जिसमें एक एजुकेशन बच्चे के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, असल तो लीडरशिप ही है जिससे बच्चा जो है डेवलप होता है। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हम यही करेंगे कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बाय एजुकेशन, बाय देयर को करिकुलर एक्टिविटीज़, बच्चा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। बिल्कुल वो अपने आप को जो सोच रहा है वो एक्सप्रेस करना आना चाहिए। वो किसी भी मीडियम में करे तो वो माशरे का एक अच्छा शहरी हो सकता है।
तो यही पॉलिसी। बिल्कुल ज़बरदस्त, और उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आपकी क़यादत में जो है वो टैब्स और तरक्की करेगा और बेहतर तरीके से जो है वो इसको ये चलेगा। फ्यूचर पॉलिसीज़ टैब्स की क्या हैं, फ्यूचर में क्या चीज़ें करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि हम एक ट्रेंड टीचर्स के ज़रिए, प्लानिंग के ज़रिए प्रॉपर एजुकेशन ताकि जो है ये दी जा सके। असल चीज़ ही यही है कि हम जो है वो ट्रेंड टीचर्स के ज़रिए बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे सकें ताकि वो माशरे का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। बाकी सब चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हो जाती हैं। जी। तो यही सबसे अहम चीज़ है कि हम अपने एक इंस्टीट्यूट को आप देख लीजिए कि जो बीकन हाउसेज हैं, ये सारे इदारे जो है वो क्या करते हैं, यही करते हैं, बच्चों में एक इनकलकेट करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़, और यहीं से जो है तो यही टैब्स के लिए भी मैंने जैसे सारा बताया कि हमने इसीलिए सेपरेट किया सिस्टम। और दुआ कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 2-4 सालों में कि हम अपना प्राइमरी सेक्शन को बिल्कुल, ताकि वहाँ पे प्राइमरी सतह की एजुकेशन जो उसकी नीड्स हैं वो पूरी हों, फिर सेकेंडरी लेवल की और यानी एलिमेंट्री लेवल की, और फिर जो है ताकि इन सब का एक जो है वो डिफरेंट मोड ऑफ एजुकेशन। मैं यकीनन प्राइमरी के टीचर को अगर एलिमेंट्री में ले आऊँ तो वो बात नहीं होगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये हम इस पूरे के पूरे जैसे कैंपसेस को जुदा कर दें और फिर वहाँ पर उसी से रिलेटेड ट्रेन टीचर्स को अगर जहाँ ज़रूरत है हम उन्हें ट्रेनिंग दें, जहाँ तो हम दूसरा ये कि दूसरे स्कूल्स के साथ जो सिस्टम्स हैं उनके साथ लाइजन रखें। इंशाल्लाह जल्दी जो है वो हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट बोर्ड्स को भी इनवाइट करें, कैम्ब्रिज सिस्टम को इनवाइट करें, आगान को इनवाइट करें, जो सिस्टम्स इस वक्त हैं। हम अपना बच्चा हमारा इतना हो जाए कि हम उन सिस्टम्स को जो है इनवाइट करें ताकि बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि आइदर दे विल गो टू दी अपियर बाय द सिंध बोर्ड और माइट बी दी आगान बोर्ड और माइट बी दी कैम्ब्रिज बोर्ड, जिससे अपियर होना चाहे वो अपियर हो जाए। हम उसको इस तरीके से, तो मेरे प्रोग्राम्स में यह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इनको एक ओपन कंपटीशन देना चाहते हैं कि ताकि वो चीज़ किसी भी फील्ड में आना चाहे, किसी भी एग्जामिनेशन सिस्टम से अपने आप को एविलेट कराना चाहे, एविलेट करा दे। थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके, और क्योंकि आप एक ज़बरदस्त शख्सियत हैं तो मज़ा आता है आपकी गुफ्तगू सुन के। नाज़रीन, ये थी गुफ्तगू नासिर शेख साहब की, और टैब्स इदारा जो है जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत ही जल्द जो है वो इसने अपनी जगह बनाई है शहर हैदराबाद में। गो के हैदराबाद में बहुत पुराने इदारे भी मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ ही उनकी सफ़ में आके खड़ा होना ये कोई आम बात नहीं होती। ये बहुत ही मेहनत और लगन और जद्दोजहद के साथ होता है, और ज़ाहिरी बात है एक तालीमी इदारा अगर अच्छा मयार तालीम देगा तभी वो जो है वो अपनी जगह बना सकता है। तो टैब्स जो है वो दिन ब दिन जगह बनाते हुए आगे आता जा रहा है, और अब जब से नासिरुद्दीन शेख साहब की खिदमत हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये एक बेहतरीन और ज़बरदस्त और मुनफरिद इदारा बनेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के।